नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। उत्तराखंड प्राइम में आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड के सीएम धामी ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात में यूसीसी को लेकर चर्चा की है और सीएम धामी कल मुख्यमंत्रियों की बैठक में भी शामिल होंगे। ये बड़ा अपडेट आपको बता दें, मुलाकात में यूसीसी को लेकर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर चर्चा हुई है और सीएम धामी कल मुख्यमंत्रियों की बैठक में भी शामिल होंगे। विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष और सदस्य भी गृह मंत्री से मिले। जल्द कानून के रूप में यूसीसी नजर आएगा, इसका आश्वासन भी सीएम धामी ने दिया है। अभी कमेटी ड्राफ्ट तैयार कर रही है, थोड़ा इंतजार और करना पड़ेगा। किसी भी विशेषज्ञ समिति यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है और उत्तराखंड के सीएम धामी ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। मुलाकात में दोनों नेताओं के बीच में यूसीसी को लेकर चर्चा हुई है और कल मुख्यमंत्रियों की बैठक में भी सीएम धामी शामिल होने वाले हैं। विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष और सदस्य भी गृह मंत्री से मिले हैं। जल्द कानून के रूप में यूसीसी नजर आएगा। अभी कमेटी ड्राफ्ट तैयार कर रही है, थोड़ा इंतजार और करना पड़ेगा, इसका आश्वासन मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने दिया है। तो ये बड़ा अपडेट हम आपको बता रहे हैं, जहां अमित शाह और पुष्कर सिंह धामी के बीच में यूसीसी को लेकर चर्चा हुई है और कल मुख्यमंत्रियों की बैठक में भी सीएम धामी शामिल होने वाले हैं। और अभी कमेटी ड्राफ्ट तैयार कर रही है, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। इंतजार के लिए तैयार रहने को भी सीएम धामी ने कहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से भेंट करके उत्तराखंड में सड़क कनेक्टिविटी से संबंधित विभिन्न परियोजनाओं पर विस्तार से चर्चा की है। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री को कंडोली से बनने वाले स्टॉल के साथ ही राज्य के अन्य स्थानीय उत्पाद भी भेंट किए हैं। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री से CIRF के प्रस्तावों पर वित्तीय और प्रशासकीय अनुमोदन के लिए अनुरोध किया है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री ने कहा कि CIRF ने राज्य को 250 करोड़ रुपए की परियोजना की स्वीकृति प्रदान की जाएगी। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री ने यह भी कहा है कि CIRF में राज्य को 250 करोड़ रुपए की परियोजना की स्वीकृति दी जाएगी और मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में स्थित आपदा से क्षतिग्रस्त हुए राष्ट्रीय राजमार्गों को सुचारू किए जाने के लिए FDRC के अंतर्गत धनराशि का भुगतान किए जाने का अनुरोध भी किया है और केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री से इस तरह का अनुरोध किया गया है। केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा है कि इसके लिए बाढ़ क्षति की मरम्मत के तहत पुनः प्रस्ताव भेजा जाएगा। दो 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में भाजपा की महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। 25 जुलाई को महत्वपूर्ण बैठक होगी। इसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ भाजपा के सभी सांसद बैठक में शामिल होंगे। आपको बता दें कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट बैठक में शामिल होने के लिए देहरादून से दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। वहीं महेंद्र भट्ट का कहना है कि अभी तक जिस तरह से महाजनसंपर्क अभियान चला है उसके बारे में चर्चा की जाएगी, किस तरह से आगामी कार्यक्रम को शुरू किया जा सकता है। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर आने वाले दिनों में राज्य सरकार की योजनाओं को कार्यकर्ता आम लोगों के पास जाएंगे, इसके बारे में विचार भी किया जाएगा। तो बैठक के लिए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रवाना हुए हैं और सीएम धामी के साथ बीजेपी के सभी सांसद भी शामिल होने वाले हैं। चमोली के जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने कमेडा में भूस्खलन प्रभावित स्थल का निरीक्षण करते हुए NH अधिकारियों को युद्ध स्तर पर हाईवे सुचारू करने के निर्देश दे दिए। जहां बीती रात को ही बारिश के चलते राष्ट्रीय राजमार्ग कमेडा पूरी तरह से टूट गया था, वहीं जनपद रुद्रप्रयाग और जनपद चमोली की सीमा पर क्षेत्रांतर्गत कमेडा के पास राष्ट्रीय राजमार्ग तकरीबन 60 से 70 मीटर पूरी तरह से वॉश आउट हो गया था। इस कारण वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से बाधित हो गई। कि जो बद्रीनाथ और श्री हेमकुंड साहिब का राष्ट्रीय राजमार्ग है वो भारी वर्षा के कारण भूस्खलन होने से
एक मेजर पार्ट उसका वॉश आउट हो गया है कमेडा बॉर्डर के पास, और NHIDCL इसको खुलने का पूरा प्रयास कर रहा है। दोनों तरफ से मशीनें तैनात हैं। साथ ही साथ जो अल्टरनेट रूट हैं वो हमने एक्टिवेट कर दिए ताकि पर्यटक यात्री हैं वो अल्टरनेट रूट से जाएं। जो चेक पॉइंट हैं वहाँ पर भी हमने सूचना के लिए पुलिस विभाग को निर्देशित किया है कि पर्याप्त मात्रा में जो साइनेजेस हैं वो लगा दें ताकि पर्यटकों को इस बात की जानकारी हो। और NHIDCL द्वारा अवगत कराया गया है कि क्योंकि बहुत भारी भूस्खलन से काफ़ी मेजर पार्ट वॉश आउट हो गया है, 2 से 3 दिन लगने की संभावना है। तो इसको हम हमारे तरफ से भी लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है कि जल्द से जल्द आवागमन सुचारू हो सके। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिल्ली दौरे को लेकर सियासत एक बार फिर से गर्म हो गई है, जहां प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस का आरोप है कि धाकड़ धामी लगातार अपनी नीतियों में फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। इससे केंद्रीय नेतृत्व को भी अब चिंता सताने लगी है और बीजेपी को उत्तराखंड में अपनी जमीन खिसकने का डर सताने लगा है। वहीं पहले तो धामी समान नागरिक संहिता कानून को लेकर बैकफुट पर आ गए और अब चमोली घटना को लेकर एक बार फिर बीजेपी हाईकमान नाराज है। इसको लेकर उन्हें दिल्ली तलब किया गया है। आपको बता दें कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी भाजपा नेताओं में असंतोष नजर आ रहा है। इसके चलते भाजपा की चिंता दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। देखिए, कुछ तो मामला गड़बड़ है जो बार बार मुख्यमंत्री को दिल्ली तलब किया जाता है। मुख्यमंत्री पहले UCC लाना चाह रहे थे, उनको डंडा दिखाया गया कि कोई UCC आप नहीं लाएंगे। अब मुख्यमंत्री उसको लेकर भी बैकफुट पर हैं और यहाँ डुगडुगी पीटी जा रही है कि UCC को लेकर बैठक हो रही है। ना नौमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी, न UCC का ये ड्राफ्ट लाएंगे, क्योंकि ड्राफ्ट तो बहुत पहले तैयार हो गया। फिर वो पब्लिक डोमेन में क्यों नहीं आ पाया आज तक? इसका मतलब कई खामियां हैं, या इसका मतलब भाजपा की मंशा ही नहीं है UCC लाने की, केवल वो एक झुंझुना मात्र है। ऐसे में मुख्यमंत्री की रिपोर्ट कार्ड बहुत अच्छा नहीं है। ऐसा सब कुछ हुआ है इन 1.5-2 सालों में पुष्कर सिंह धामी के कार्यकाल में, जो उत्तराखंड में कभी नहीं हुआ। और अब चमोली की जो घोर लापरवाही है उससे तो शायद उनका हाईकमान खासा नाखुश होगा उनको लेकर, इसलिए वो अपनी पैरवी करने या लॉबिंग करने के लिए दिल्ली बार बार दौड़ रहे हैं। खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड में 3 PPS अफसर IPS अधिकारी बन गए हैं और केंद्र से अधिसूचना के साथ ये आदेश जारी हो चुके हैं। इसके बाद इन अधिकारियों को IPS कैडर प्राप्त हो चुका है। और बता दें कि चमोली जिले के कप्तान प्रमेंद्र सिंह डोभाल, राजधानी देहरादून के SP देहात कमलेश उपाध्याय और ASP ममता बोहरा को IPS संवर्ग में प्रमोशन मिल चुका है। इस आदेश के साथ ही राज्य में जल्द ही पुलिस महकमे में एक बार फिर से अधिकारियों के तबादले की सुगबुगाहट तेज है। खबर लालकुआं से है, जहां मणिपुर में महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाए जाने का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। पूरे देश में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। यहां घटना में शामिल दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और मणिपुर सरकार को तत्काल बर्खास्त करने की मांग को लेकर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने नगर में जबरदस्त प्रदर्शन किया है। इस दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने केंद्र की मोदी सरकार और मणिपुर के मुख्यमंत्री N बीरेन सिंह का पुतला ही फूंका। और बता दें कि कांग्रेस जिला महामंत्री भुवन पांडे की अगुवाई में एकत्र हुए दर्जनों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने स्टेशन चौराहे पर मणिपुर में हुई घटना पर आक्रोश व्यक्त करते हुए जमकर प्रदर्शन किया। हल्का कांग्रेस कमेटी ने यहाँ पर मणिपुर सरकार का पुतला दहन किया है और साथ ही डबल इंजन सरकार का भी। ठीक है, मानवता को शर्मसार करने वाली ये घटनाएं एक तरफ कहती है भाजपा बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और दूसरी तरफ इन्हीं बेटियों को निर्वस्त्र घुमाने का काम करती है। इससे शर्मनाक और निंदाजनक कार्य क्या हो सकता है? इसलिए हम कहते हैं इसमें जल्द से जल्द कार्रवाई हो, उस सरकार को बर्खास्त किया जाए, इस पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। लेकिन हमारा मानना है जिस तरह से मणिपुर में घटनाएं, जिस तरह से यूपी में घटनाएं, अन्य देश में घटनाएं हो रही, हमारा मानना है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से, भारतीय जनता पार्टी के विधायकों से, भारतीय जनता पार्टी के सांसदों से जब बेटी बचेगी तभी तो पढ़ेगी।
इन करिंदों से बेटी जब बचानी है तभी आगे बेटी। जिस तरह से मणिपुर की घटना हुई है उससे मणिपुर के लोग नहीं, फिर हिंदुस्तान के लोग शर्मसार हैं। फिर विश्व में हमारी जो क्षति हुई है उसको कौन करेगा? ये तो कहते हैं कि हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं। क्या इस तरह से विश्व गुरु बना जाएगा? विषय है कि आज 80 दिन बीतने के बाद जब वीडियो वायरल हुआ उसके बाद ही सरकार ने उनको गिरफ्तार किया, आरोपियों को, जबकि 10 दिन बाद ही FIR दर्ज हो गई। क्या सरकार को अभी तक दिखा नहीं वहाँ की सरकार को कि वो जो वहाँ के दरिंदे हैं वो घूम रहे हैं, वहाँ पर सड़कों में खुलेआम घूम रहे हैं? और वो जो वहाँ के जो चश्मित गवाह जो बिटिया है वहाँ की, वो खुद कह रही है कि पुलिस ने हमें इनके सुपुर्द कर दिया। बताओ ये कहाँ का न्याय है यहाँ पर कि बेटियों को खुद ही पुलिस वाले उनके जो दरिंदों के ऊपर सुपुर्द कर दे रहे हैं और उनका वो खुलेआम रेप कर रहे हैं और पुलिस सो रही है। इसका मतलब कहीं ना कहीं उसको सरकार का संरक्षण प्राप्त है। IIT रुड़की में 28 जुलाई को दीक्षांत समारोह 2023 का बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अध्यक्ष BVR रेड्डी की अध्यक्षता में आयोजन होने जा रहा है। इसके साथ ही मुख्य अतिथि बॉश ग्लोबल सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के CEO और प्रेसिडेंट दत्तात्रेय सलागामे इसमें होने वाले हैं। बता दें कि IIT रुड़की के निदेशक कमल किशोर पंत ने जानकारी देते हुए बताया कि छात्र छात्राओं को उपाधि वितरित की जाएगी, जिसकी तैयारी पूरी कर ली गई है, जहां समारोह में कुल 1916 छात्र छात्राओं को उपाधि दी जाएगी। रुद्रपुर नगर निगम सभागार एक बार फिर से सुर्खियों में है, जहां मुख्यमंत्री को नगर निगम सभागार का लोकार्पण करना है। इसको लेकर कांग्रेस ने घोर आपत्ति दर्ज की है। वहीं कांग्रेस का आरोप है कि मुख्यमंत्री को इतनी जल्दी उस सभागार का लोकार्पण करने की क्या जरूरत थी, जबकि मामला अभी भी न्यायालय में विचाराधीन है। इस पर भूमि में वो सभागार बनाया गया है जिसमें पहले भी भूमि विवादित रही और उस पर निर्माण कार्य भी रोका गया था, लेकिन आनन फानन में निर्माण कार्य करवाकर उसका उद्घाटन भी कर दिया गया। ऐसे में सरकार की कार्य प्रणाली पर सवाल या निशान उठता है कि विवादित जमीन पर अगर मुख्यमंत्री उद्घाटन कर रहे हैं तो इससे बड़ा लैंड जिहाद क्या हो सकता है। देखिए, एक बड़ा मामला सामने आया है। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लैंड जिहाद पर कड़ी चोट करने की बात कह रहे हैं और धाकड़ धामी के रूप में अपने आप को प्रोपोगेंडा किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर एक बड़ा मामला रुद्रपुर से सामने आया है। नगर निगम सभागार जो कि विवादित था, राम बाबू RTI एक्टिविस्ट ने सूचना प्राप्त की। पता चला सूचना में कि नगर निगम जहां बन रहा है ना उस जमीन को फ्री होल्ड कराया गया, ना नाम और नक्शे को पास कराया गया। ऐसे में जिला विकास प्राधिकरण ने तुरंत उसको सीज कर दिया निर्माण को, और अब निर्माण कार्य आनन फानन में पूरा करके उसका फीता मुख्यमंत्री से कटवा दिया गया। क्या मुख्यमंत्री को बताया नहीं गया था कि अभी भी माननीय नैनीताल हाई कोर्ट में ये मामला विचाराधीन है और विवादास्पद है और ये जमीन अभी भी विवादों को लेकर संदेह के घेरे में है। जब जिला विकास प्राधिकरण से पूछा गया तो वो ये कहते हैं कि 1,71,00,000 रुपया देकर उस जमीन की कंपाउंडिंग करा ली गई। तो ये कहीं ना कहीं मिलीभगत दिखाई पड़ती है और मामले का अभी पटाक्षेप भी नहीं हुआ। जो मामला सब जुडिस है उस पर आप फीता काटने क्यों चले गए? आप तो लैंड जिहाद वाले थे, आप तो अवैध निर्माण के पूरी तरह से खिलाफ थे, आप तो बुलडोजर बाबा थे। फिर ऐसे में रुद्रपुर नगर निगम आपकी नजरों से कैसे बच गया? आनन फानन में क्यों इसका निर्माण कराया गया और क्यों फीता कटवाया गया, ये एक यक्ष प्रश्न बना हुआ है। MBPG कॉलेज में आज वार्षिक उत्सव का कार्यक्रम था और उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत कार्यक्रम में पहुंचे थे। इस दौरान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और MBPG छात्र संघ अध्यक्ष रश्मि लंगड़िया आमने सामने आ गए। दोनों गुटों के बीच जमकर बहस हुई और इस दौरान ABVP कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी करते हुए छात्र संघ अध्यक्ष और पदाधिकारियों पर मनमानी करने का आरोप लगाया। इस कार्यक्रम में जमकर हंगामा हुआ। हंगामे में ABVP के छात्र इतने आक्रोशित हो गए कि बाहर बनाए गए मंच पर चढ़कर पोस्टर फाड़ने लगे। ABVP कार्यकर्ताओं और छात्र संघ पदाधिकारियों के बीच में भिड़ंत के बाद पुलिस प्रशासन के भी हाथ पांव फूल गए। आनन फानन में पुलिस ने किसी तरह मामले को शांत कराया और इस दौरान ABVP कार्यकर्ता जमकर नारेबाजी करते हुए छात्र संघ अध्यक्ष पर गंभीर आरोप लगाते रहे। उन्होंने कहा कि MBPG डिग्री कॉलेज के वार्षिक अधिवेशन के नाम पर छात्र संघ ने जमकर अवैध वसूली की है। नियमों को ताक पर रखकर वार्षिक उत्सव कराया जा रहा है। इस कार्यक्रम के लिए छात्र संघ के पूर्व पदाधिकारियों को निमंत्रण तक नहीं मिला।
प्रशासन ने जो है 24 ये जुलाई को वार्षिकोत्सव करने का डिसाइड कर रखा था, और सब पहले भी ये छात्र संघ में आपसी सहमत नहीं हो रहा था, तो छात्र संघ ने जो कोर्स जिसमें गौरव सम्मल जी के कहने पे ये पुस्तकालय को दान किया था, उसके बाद ये डिसाइड हुआ था कि वार्षिकोत्सव कॉलेज प्रशासन अपने हैंड में कराएगा, अपनी तरफ से कराएगा, जिसमें छात्र संघ का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा। लेकिन और सुनने में आया फिर उसके बाद कि शहर से अवैध वसूल, ये वार्षिकोत्सव के नाम पे अवैध वसूली की जा रही है छात्र संघ पदाधिकारियों द्वारा, तो इस पे भी हमने विरोध दर्ज किया था। और गौरव सम्मल ने बीच में कॉलेज में प्राचार्य जी से मिलकर बात भी की थी इस विषय में कि कॉलेज ये जो शहर से अवैध वसूली करी जा रही है कार्यक्रम के बारे में, इस पे कार्रवाई हो, तो इस पर भी कार्रवाई नहीं हुई। और आज देखा गया कि जो छात्र संघ ने जो 22-23 है, उसने पूरा जो यहाँ का स्टेज था वो अपने अंडर ले रखा था पूरा। देखिए, जो ये आगाज 2023 है, इसमें पिछले जब से मैं चुनाव जीती हूँ तब से लोगों का मोटिव बना हुआ है कि इसका प्रोग्राम सक्सेसफुल नहीं हो सकता, ये प्रोग्राम नहीं होना चाहिए। लेकिन सर देखिए, अभी आए हुए थे एबीवीपी के लोग, अभी कुछ लोग आए हुए थे, मैं एबीवीपी को कभी गलत नहीं कहती हूँ, लेकिन एबीवीपी के कुछ लोग बहुत वो कर रहे हैं, मैं बार बार ये नाम नहीं लेना चाहती हूँ, लेकिन बार बार वो अपनी हदें पार कर रहे हैं, जिसमें आप लोगों ने आज देखा है प्रोग्राम में किस तरह से उन लोगों ने पोस्टर फाड़ने का काम किया। देखिए, ये प्रोग्राम मैंने अपने महाविद्यालय के विद्यार्थियों से प्रॉमिस करा था, वादा करा था इलेक्शन से पहले कि मैं इस महाविद्यालय में एक प्रोग्राम जरूर करवाऊंगी, तो मैं इस प्रोग्राम के लिए पिछले 2-3 महीनों से पूरी तरह से लड़ाई लड़ रही हूँ इस प्रोग्राम के लिए। ये 24 जून को प्रोग्राम होने वाला था, लेकिन 24 जुलाई को ये प्रोग्राम है, लेकिन ये प्रोग्राम सफल हुआ है, इसमें हमारी बहुत बड़ी जीत है। सावन के दूसरे सोमवार को जोशीमठ प्रखंड की कल्प घाटी के पंचम केदार कल्पेश्वर महादेव में भक्तों ने भगवान कल्पेश्वर महादेव को जल, बेलपत्र, पुष्प, धतूरा अर्पित किया। जहां वर्षा की फुहारों के बीच पंचम केदार कल्पेश्वर महादेव मंदिर में भक्तों की भीड़ लगी रही। भगवान भोलेनाथ का बेलपत्र, दूध, दही, मक्खन, जल आदि से रुद्राभिषेक भी किया गया। और बता दें कि कल्पेश्वर महादेव मंदिर समिति से जुड़े रघुवीर सिंह नेगी ने बताया कि भगवान कल्पेश्वर महादेव का रुद्राभिषेक कर राज्य की सुख समृद्धि की कामना की गई है। पंचम केदार कल्पेश्वर महादेव मंदिर में शिव की जटा की पूजा की जाती है। जटा में गंगा विराजमान होने के कारण कल्पेश्वर महादेव 12 महीने खुले रहते हैं। सावन माह में भोलेनाथ की विशेष पूजा अर्चना भी की जाती है। अल्मोड़ा जिले के सोमेश्वर विधानसभा में हटूड़ा फल्लूड़ा साई नदी पर तटबंध सुरक्षा दीवार की मांग को लेकर स्थानीय ग्रामीणों ने क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि, विभागीय अधिकारियों को कई बार गुहार लगाई है। ग्रामीणों का यह भी कहना है कि बरसात के दिनों में नदी का जल स्तर बढ़ने के कारण ग्रामीणों को रात भर मुश्किल से डर कर जीना पड़ता है। और ग्रामीणों ने बताया कि 2013 में आई आपदा के कारण साई नदी के दोनों तरफ के तटबंध बह चुके हैं, लेकिन 9 साल बीत जाने के बाद भी क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि, विभागीय अधिकारियों ने तटबंध सुरक्षा दीवार बनाने की कोई सुध नहीं ली। ग्रामीणों ने भी बताया कि बरसात के दिनों में नदी का जल स्तर बढ़ने से ग्रामीणों के माथे में चिंता की लकीरें खिंच जाती है। कृषि भूमि और ग्रामीणों के मकानों में खतरा मंडराता है और ग्रामीणों ने जीवन की सारी जमा पूंजी लगाकर बैंक से कर्ज लेकर मकान निर्माण कराए थे, लेकिन उनमें भी तबाही का मंजर देखने को मिलता है। सामाजिक कार्यकर्ता शिवेंद्र बोरा ने शासन, प्रशासन और स्थानीय जनप्रतिनिधियों से तुरंत साई नदी के दोनों तरफ तटबंध बनाने का अनुरोध किया। मंगल सिंह कंपा, ग्राम पलूड़ा, पोस्ट ऑफिस सोमेश्वर, जिला अल्मोड़ा। 2013 में हमारे साई नदी के वहाँ पर जो आपदा आई थी, उसमें जो खेत बहे थे, उससे हमें काफ़ी नुकसान हुआ। हमारे घरों पे पानी आ गया। शासन प्रशासन के वहाँ कितने बार गए, उनसे काफ़ी कहा, जनप्रतिनिधियों के वहाँ पर गए, गुहार लगाई, और उसके बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। अभी भी हम परेशान हैं। जब भी कभी भी बारिश आती है तो उसके बाद हम दूसरे अपने घर पे चले जाते हैं, जिससे हमें काफ़ी समस्या होती है। हम तो कहते कहते थक गए हैं। अब तो क्या है कि हमने अब जिस हाल पे है, अब हमने तो सरकार से कह रखा है कि आप बना दीजिए। अब जाके देखो क्या है।
डोईवाला में बनने जा रही एरो सिटी और इंटीग्रेटेड टाउन सिटी को लेकर जहां क्षेत्रवासियों में दुविधा है, तो वहीं डोईवाला में हर रोज महापंचायत और बैठकों का दौर जारी है। सरकार के खिलाफ हो रही पंचायतों को लेकर डोईवाला के भाजपा कार्यकर्ता में भी अब असंतोष है। एसडीएम डोईवाला शैलेंद्र सिंह नेगी से मुलाकात कर भाजपा नेताओं ने सरकार की नए शहर बसाने की कोई मंशा है तो उसे सार्वजनिक करने की मांग की गई है, जबकि मुख्यमंत्री को भाजपा नेताओं ने ज्ञापन प्रेषित कर अपनी पीड़ा से वाकिफ कराया है। आज ये जो डोईवाला के अंतर्गत टाउनशिप सिटी को लेकर के जो भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है, इससे हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि गांव में हर जगह पर बैठकें हो रही हैं और रोष व्यक्त किया जा रहा है। हम लोगों के लिए भी दुविधा बनी हुई है। तो माननीय विधायक जी ने इस पर अपना स्पष्टीकरण दिया है, लेकिन जो वीडियो चल रही है उससे सभी लोग भ्रमित हैं और कहीं ना कहीं हमारे लिए भी भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है कि क्योंकि गांव में हम लोगों के घरों पर भी लोग जो है धरने देने की स्थिति में है। आज एसडीएम महोदय के यहाँ पर एक मीटिंग का आयोजन किया गया था, जिसमें हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को बुलाया गया था। एसडीएम महोदय द्वारा आश्वस्त किया गया कि ऐसा कोई भी प्रस्ताव नहीं है कि यहाँ पर टाउन सिटी बनाई जाएगी, लेकिन लोगों में बहुत आक्रोश है, ग्रामवासियों में बहुत आक्रोश है। हमारा एसडीएम महोदय के माध्यम से शासन तक यही आदेश पहुंचाना है कि अगर ऐसा कुछ नहीं है तो हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं वो एक बयान दे दें कि एरो सिटी या टाउनशिप का कोई भी मामला यहाँ पर नहीं है। अभी हमें भी सूचना समाचार पत्रों के माध्यम से भी कुछ लोकल लोग ध्यान में आया कि इस तरह की बात है, क्योंकि हमारे यहाँ ऑफिस लेवल पर कोई भी निर्देश नहीं है, कोई पत्राचार नहीं हुआ है, तो हम लोग तो इसमें एक तरीके से एकदम से अनभिज्ञ हैं कि ये प्रक्रिया कहाँ शुरू हुई और किसने ये खबर फैलाई। तो फिलहाल हम लोगों को समझा रहे हैं कि शांति व्यवस्था बनाए रखें, कानून व्यवस्था बनाए रखें, किसी के बहकाव में ना आए, और जब आदेश होगा, यदि किसी प्रकार से कोई प्रोजेक्ट चलने वाला भी है उसका आदेश होगा तो तब तक धैर्य रखें। खबर बागेश्वर से है, जहां आपदा के दौरान तुरंत प्रभावितों को रिलीफ पहुंचाएं और सक्षम अधिकारी आपदा क्षेत्र का मौका मुआयना कर तुरंत निर्णय लें ताकि अनावश्यक समय बर्बाद न हो। ये बात पशुपालन, दुग्ध विकास, मत्स्य पालन, गन्ना विकास और चीनी उद्योग, प्रोटोकॉल, कौशल विकास और सेवा आयोजन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने विकास भवन सभागार में आपदा प्रबंधन की बैठक लेते हुए कही। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों पर प्रभारी मंत्री बहुगुणा ने आपदा प्रबंधन की बैठक लेते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि वो 24 घंटे अपना फोन खुला रखेंगे और जनप्रतिनिधि और अधिकारी समन्वय के साथ भी आपदा कार्यों को करने। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की आपदा में सक्षम अधिकारी मौके का मुआयना करें और उन्होंने जिलाधिकारियों को निर्देश भी दिए कि आपदा कार्यों के लिए कमेटी का गठन किया जाए जो आपदा स्थल की जांच कर तुरंत मौके पर ही समाधान कर सके। उन्होंने ये भी कहा कि संवेदनशील सड़कों को चिन्हित करते हुए उन स्थानों पर सूचना बोर्ड लगाया जाए, साथ ही नदी किनारे भी सूचना बोर्ड लगाएं। उन्होंने कहा कि अधिकारी आपदा कार्यों को प्राथमिकता से करें और आपदा में हुई क्षति को तुरंत सर्वे कराएं। माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश है सारे प्रभारी मंत्रियों को वो अपने जिलों में जाके और आपदा प्रबंधन की मीटिंगें लें, क्योंकि आपको मालूम है बारिश का सीज़न अब शुरू होगा और आज उसी पर हमने मीटिंग रखी थी और सारा हमको आज उन्होंने प्रेजेंटेशन भी दिखाया है। आज बागेश्वर जिले में कोई भी ऐसी स्थिति नहीं है कि जहाँ पे बहुत आपदा की स्थिति बनी हुई है या बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। फिर भी हमारे जो अधिकारी हैं, हमारे जनप्रतिनिधि हैं, हमारे विधायक जी हैं, हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष जी हैं, वो लगातार पब्लिक के बीच में बने हुए हैं। जहाँ पे भी रोड ब्लॉक्स हो रही हैं 16 ऐसी रोडें हमने चिन्हित करी हैं जो लैंडस्लाइड प्रोन है, जहाँ पर लगातार मलबा गिर रहा है, लेकिन उसको साफ कर दिया जा रहा है जेसीबी से। मैंने स्पष्ट रूप से आज निर्देश यही दिए हैं कि जो सक्रियता है वो कम ना हो और लगातार जो हमारे आपदाग्रस्त क्षेत्र हैं और कपकोट एक ऐसा ब्लॉक है हमारा जो हमेशा आपदा से ग्रस्त रहता है, तो एक्स्ट्रा फोकस कपकोट पे रख के और इंस्टेंट रिलीफ प्रोवाइड करी जाए। ये ना हो कि आपदा आ जा रही है और 15 दिन बाद उनको रिलीफ मिल रही है। तो एक ऐसी टीम नंबर 3 गठित करिए जो लगातार पब्लिक के बीच में भी रहे, इंस्टेंट उनको रिलीफ मिले। और दूसरा, जितने भी नंबर्स इन्होंने आपदा कंट्रोल रूम के या हमारे अधिकारियों के प्रकाशित किए हैं वो हमेशा स्विच ऑन रहने चाहिए। पब्लिक को जब भी पब्लिक उस पर फ़ोन करें उनको रिस्पॉन्स मिले। एक कोशिश है कि जो हमारे जिला है वो आपदा से कहीं ना कहीं प्रभावित बहुत ज़्यादा ना हो पाए और जो लोग प्रभावित हैं उनके साथ सरकार कंधे से कंधा मिला के खड़ी रहेगी और उनको बहुत जल्दी रिलीफ मिले, ये हमारी कोशिश है।